नरवा, गरबा, घुरबा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से बने तो उन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे पहला स्लोगन दिया नरवा, गरबा, घुरबा, बाड़ी का। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की पूरी योजनाएं इन्हीं चार योजनाओं की इर्द गिर्द घूमती है। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को नरवा जितने भी हैं उनको सुदृढ़ किया जा रहा है और गरबा जितने भी हैं उनके लिए अलग योजना है, घुरबा के लिए अलग योजना है और बाड़ी के लिए अलग योजना है। और इसी के तहत पूरे छत्तीसगढ़ का विकास किया जा रहा है। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं राजधानी रायपुर के गोकुल नगर इलाके में हूँ और यहाँ पर गोकुल नगर इलाके के हमर गौठान में हूँ। गौठान की बात कर रहा हूँ। नरवा, गरबा, गरबा मतलब गौवंश, गौवंशों का संवर्धन, इसके लिए ये योजना है। इस पर पूरी बात करने के लिए मेरे साथ रितेश जी हैं जो हमर गौठान के संचालक हैं। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हम बात करेंगे नुकसान और फायदे की। गौठान का नुकसान, ये हमारा स्लोगन है, हमने ये स्लोगन लिया है, गौठान का नुकसान। तो नुकसान पर हम बात करेंगे और फायदे की बात करेंगे। गौठान शुरू होने के बाद से क्या फायदे आपको नजर आते हैं? गौठान शुरू होने के बाद फ़ायदे ये हैं कि अभी तक जो गौवंश हमारे सड़कों पे घूमे करते थे उनके लिए गौठान रूपी एक आशियाना मिल चुका है और इसमें गौवंश हमारे रहते हैं, संवर्धन हो रहा है, इनका घायल और बीमार अवस्था में आते हैं। जो डेयरी संचालक टीका लगाकर अपनी गौ माताओं को धोते हैं और वो बहुत जल्दी टीका लगाने के कारण बूढ़ी हो जाती है, 6 से 8 सालों में बूढ़ी हो जाती है और जब बूढ़ी हो जाती है तो बीमार हो जाती है किसी न किसी कारण से। किसी का थन खराब है, किसी का बच्चेदानी खराब है। उस अवस्था में वो उसे रोड पे, सड़कों पे छोड़ देता है एक्सीडेंटल के लिए और नगर निगम के माध्यम से वो गौठान आ जाती है और गौठान में इन गौ माताओं का इलाज किया जाता है, इनका संरक्षण किया जाता है और इनका संवर्धन किया जाता है। ये फायदे, इन फायदों के बारे में बात किया अभी रितेश जी ने, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगी मुझे जो मैं पूरी कर देता हूँ। पहली चीज़ आपने बोली टीका लगाया जाता है। टीका लगाया जाता है मतलब वो टीका जैसा हम वैक्सीन का टीका लगा रहे हैं या फिर हमको बचपन में खसरे का टीका लगता है, ऐसा टाइप का कोई टीका नहीं होता है। गायों का दूध निकालने के लिए कई बार क्या होता है, गायों को जब दूध निकालने जाओ तो वो लात मारती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, उनका दूध कम निकलता है। तो एक इंजेक्शन आता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद गाय शांत हो जाती है और उसका पूरा का पूरा दूध जो है तो निकल आता है। मतलब गाय, हमने सुना है बचपन में, हमने देखा भी है कि गाय को जब दूहने जाते हैं तो कई बार दूध चुरा लेती है अपने बछड़े के लिए, लेकिन उस इंजेक्शन को लगाने के बाद ना उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और पूरा का पूरा दूध निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दूध में खून की भी मात्रा आ जाती है। हालांकि खून वाली जो कहानी है तो डेयरी में भी होती है क्योंकि मशीन से आजकल दूहा जाता है, दूसरा खून भी निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये वो उसी टीके की आप बात कर रहे थे? जी हाँ। और उस टीके की वजह से मात्र से गायों की तबीयत खराब हो जाती है, उनकी हालत समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि गायों को नगर निगम के थ्रू ला लिया जाता है, लेकिन नगर निगम ले करके यहाँ पर आए और ये सारी चीज़ें हों तो इसके बीच में जो एक काम होता था वो रुक गया। गौठान बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो तस्करी होती थी गायों की वो रुक गई बड़े पैमाने पर, क्योंकि नंदी जो है तो नंदियों की तस्करी सबसे ज़्यादा होती थी, गायों की भी तस्करी सबसे ज़्यादा होती। गाय तो चलो दूध भी देती हैं, लेकिन नंदियों का कहीं ठिकाना नहीं। नंदियों पे आप कुछ बात करना चाहेंगे? नंदी की हालत इसलिए ख़राब है शहरों में क्योंकि नंदी किसी भी गौठान में, किसी भी गौशाला में 10 से 12 नंदी नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत तोड़फोड़ करते हैं। और शहरों में इसलिए ज़्यादा नंदी दिख रहे हैं क्योंकि डेयरी संचालक पहले इसे ब्रीडिंग के लिए पाले करते थे, अब वो AI के भरोसे में आ गए, इसलिए नंदी सड़कों पे ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गांव में जो किसान है वो ट्रैक्टर के भरोसे आ गए। ट्रैक्टर ले लिया तो गांव में जो किसान थे उनके नंदी जो हैं तो वो सड़क पर आ गए, उनका कोई उपयोग नहीं रह गया। और शहरों में जो नंदी हैं तो पहले ब्रीडिंग के काम आते थे, एक ही काम था क्योंकि यहाँ पे हल तो चलता नहीं था, और अब वो सड़क पर आ गए, इसीलिए उनकी तस्करी बढ़ी है। नंदियों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, गौठानों में भी जगह नहीं है। जैसा कि रितेश जी ने बताया कि 10-12 से ज़्यादा नंदी अगर रख दिया तो वो तोड़ फोड़ करते हैं, गायों को मारते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, इसलिए कम मात्रा में नंदियों को रखा जाता है। अगर इस गौठान की बात करें तो इस गौठान में 600 के आसपास करीब गायें हैं और 600 गायों के बीच में 10-12 ही नंदी हैं। 10-12 नंदी काफ़ी हैं। अगर 100 नंदी भी आ जाए तो क्या हालत होगी? 100 नंदी आ जाएंगे तो भैया यहाँ शायद बाउंड्री वॉल भी नहीं दिखेगी। ऐसा आप तोड़ डालेंगे? जी ठीक है, हमने बात की अभी फायदों की, नंदियों की भी बात कर ली। एक बड़ी समस्या बीच में समझ में आ गई,
नदियों की अवस्था क्या है। इसमें सबसे बड़ा फायदा जो रितेश जी की बात से समझ में आया वो यह है कि गौठान शुरू होने से तस्करी जो थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रोक लगी, क्योंकि गायों को जो है एक जगह मिल गई। जो बीमार गायें सड़क पर घुमा करती थी, हादसे का शिकार होती थी, या तो फिर उनको उठा लिया जाता था या तो फिर उनको कसाईयों के यहाँ पहुँचा दिया जाता था, तो उसमें कमी आई है। गौठान बनने के बाद उनके खाने पीने से लेकर के हर तरह की चीज़ें उनको मिल रही हैं। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं अब नुकसान की। तो गौठान के नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो नुकसान क्या क्या है, नुकसान पे हम बात करें, क्या नुकसान आपको समझ में आता है गौठानों का? गौठानों का नुकसान ये है भैया कि अब गौवंश यहाँ आ गई, बीमार है, घायल है, उसे हमने ट्रीटमेंट कराया, एआई कराया, इलाज करा के उसे स्वस्थ किया, लेकिन वह जिस दिन बच्चा जन्म जाती है उस दिन डेयरी वाला आके खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये मेरी गाय है। और जो निगम शुल्क रखी है उस शुल्क को पटाना कम, वो सेटलमेंट या फिर वीआईपी कॉलों के भरोसे में गौ माता को ले जाता है। आपने शुल्क की बात की, नगर निगम का अभी का कितना शुल्क है और कुछ दिन पहले का कितना शुल्क हुआ करता था? नगर निगम कुछ दिन पहले का शुल्क तो 500 रुपये था, चाहे वो गौ माता कितने दिन भी रहे, लेकिन अभी नगर 3 महीना 4 महीना जितने भी दिन रहे 500 रुपये दे के गौपालक अपना गौवंश ले जाता है। और अभी जो है 1000 रुपये पेनाल्टी है और 250 रुपये प्रतिदिन चारा व्यय पेनाल्टी है। अच्छा, तो मतलब ये पेनल्टी जब से नगर निगम ने शुरू की उसके बाद से काफ़ी राहत है, गौवंशों को भी राहत है और गौठान संचालकों को भी राहत है। और अब जो डेयरी मालिक छोड़ देते थे तो अब वो थोड़ा सा सजग भी हो रहे हैं। हाँ, अब डेयरी मालिक थोड़ा सा सजग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब शपथ पत्र भराया जाता है कि वह अपने गौवंश को दोबारा सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा शपथ पत्र वो भर के देते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी गायें हैं जो बहुत गंदी हालत में आई रही हों, जिनके थन खराब रहे हों या फिर बच्चेदानी वगैरह की दिक्कत जैसा आपने बताया, और आपने उनको जो है तो ठीक किया हो? और डॉक्टरों की बात तो भूल ही गए हम, डॉक्टर वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। जी, हमारे यहाँ 2 डॉक्टर आते हैं मॉर्निंग में, 1 घंटे सब वो अपनी सेवाएं देते हैं। और बहुत सारी ऐसी गौवंश है जिनके पैर टूटे आए थे, जैसे ये गौवंश है, खड़े भी नहीं हो पा रही थी, इसका आगे का पैर टूटा हुआ था और इसका इलाज करके आज हमने इसे स्वस्थ किया है और एआई इसका कराया, ये सफल हमारा है। अच्छा, तो ये बच्चा देने वाली है? हाँ, ये बच्चे देने वाली है। तो कितनी गायें होगी अगर आप पिछले इसी साल की बात करें, नवंबर का महीना चल रहा है, साल भर होने वाला है, इस साल की बात करें तो कितनी ऐसी गायें हैं आपके पास जो आई, तो जिस अवस्था में आई उस अवस्था में बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, अब फिर बाद में आपने उनको ट्रीटमेंट करके सुधारा? हमारे पास में 60 से 70 ऐसे गौवंश हैं जो घायल अवस्था में आए थे और उसे ट्रीटमेंट करके सुधारा गया है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे पास 40 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हमारे गौठान में आने के बाद हुए हैं और वो हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ठीक है, तो अब वो गाय मतलब यहाँ पर आने के बाद उनको ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और बाद में वो गाय बच्चा भी दे रही है, तो उनको जो दूध निकल रहा है तो वो दूध अब आपके काम आ रहा है? जो दूध हमारी गौठान में निकलता है उस दूध से हम यहाँ बिलौना घी उत्पादित कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, देसी गाय हैं इस पूरे के पूरे गौठान में? ज़्यादातर देसी गाय, मतलब लगभग 90% से ज़्यादा देसी गाय हैं? जी, 90% से देसी गाय हैं और पूरे भारत में जितनी भी नस्ल की गाय हैं सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। गिर गाय है, कांकरेज है और साहीवाल है, हर नस्ल की गाय हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, और ये सारी गायों को आप सड़क पर से पकड़ के लाए? हाँ सर, ये सारी गायें सड़कों से पकड़ के नगर निगम के माध्यम से यहाँ आई है। तो अगर आपके यहाँ पर 600 गायें हैं, ठीक है, नगर निगम के द्वारा पकड़ के लाई जा रही है, तो सड़क पर जो दिखते हैं अभी भी, मतलब गौठान बनाया गया कि वहाँ पे गायों को जगह दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जब गाय गौठानों तक नहीं पहुँच पा रही थी तो रोका छेका अभियान शुरू किया गया, लेकिन फिर भी रोका छेका अभियान होते हुए भी सड़कों पर जानवरों को बड़ी मात्रा में देखा जा सकता है। ऐसा, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है भैया कि वो यहाँ से तो शपथ पत्र दे के ले जाते हैं कि मैं दोबारा अपनी गौवंश को सड़कों पे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ से ले जाने के बाद वो पुनः सड़कों पे अपनी गौवंश को छोड़ देते हैं, इसीलिए सड़कों पे गौवंश दिखती है। तो जो लोग मतलब उनके ऊपर 1000-1500 की पेनल्टी लगा के ऐसे छोड़ देते हैं, है ना, और इसका ये कारण उसमें कोई बड़ा प्रावधान या सजा टाइप का कुछ नहीं है? हाँ, ऐसा कोई बड़ा प्रावधान ऐसा नहीं आया है कि उन पे कोई धारा लगाई जाए कि वो अपराधी हैं, कि उन्होंने गौवंश को भी खतरे में डाला है और वाहन चालकों को भी खतरे में डाला है, इनकी 2 लोगों की जान जा सकती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इस पे मतलब ये कि गौठानों में आपने बोला कि वीआईपीज़ के फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो
गायों को छुड़ाने के लिए फ़ोन कॉल्स आते हैं। मतलब जब नगर निगम के कैचर जो है तो गाय पकड़ के लेके आते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद आपके पास फ़ोन कॉल आते हैं। फ़ोन कॉल कैसे आते हैं? सिफारिश वाले आते हैं कि धमकी भरे आते हैं? हाँ, ये कॉल सिफारिश वाले आते हैं कि पहली गलती है, गरीब आदमी है, उसकी पहली बार गाय पकड़ाई है, उसे छोड़ दीजिए, दोबारा वो नहीं छोड़ेगा। हफ्ते में 10-15 कॉल आ जाती है। लेकिन अच्छा, कौन लोग होते हैं ये जो फ़ोन करते हैं? अधिकारी में से होते हैं या फिर नेताओं में से होते हैं या फिर कौन होते हैं? भैया वीआईपी होते हैं। अब मैं नाम तो आपसे नहीं ले सकता। नाम मैं भी नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं सांकेतिक तौर पर ही पूछ रहा था कि भैया हमारे देश में ये जो सिफारिश वाला है ना, फ़ोन कॉल वाला है, तो बड़ा चलन है। हम रास्ते में जाते हुए अगर किसी से टकरा गए या ट्रैफिक पुलिस वाले ने किसी ने पकड़ लिया हमारी गाड़ी को, तो सबसे पहली बात ये होती है कि तुमको पता है हम कौन है, अभी फ़ोन करवाते हैं। और तुरंत फ़ोन जाता है, भैया देखिए हमको पकड़ लिया, फिर उधर से फ़ोन आता है, भैया छोड़ दीजिए। ये चीज़ें बड़ी आम है, हर व्यक्ति करता है। जो हमारा प्रोग्राम अभी देख रहे हैं उनमें से हर किसी ने ये काम किया होगा, और जो नहीं देख रहे हैं तो वो भी बाद में देख लेंगे। सभी कोई करता है, छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, पैसे वाला हो या गरीब व्यक्ति हो, हर कोई ये काम जरूर करता है कि भैया देख लीजिए। भले गरीब एक बार नहीं करेगा, लेकिन बड़ा व्यक्ति जिसका पैसे कौड़ी है, पहुँच पावर है, तो अपनी पहुँच का दिखावा ऐसे सिचुएशन में जरूर करता है, और इसका खामियाजा रितेश जी भी भोग रहे हैं। गोकुल नगर इलाके में जो शहरी गौठान है ये नुकसान में चल रहे हैं। इसका कारण क्या है ये इन्होंने बताया, पहली चीज। दूसरी बात, क्या गौठानों को स्वावलंबी किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम अलग से बाद में कभी आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। गौठानों को स्वावलंबी कैसे किया जाता है, कैसे गौठानों की आय अपने से बनाई जा सकती है। अभी पूरा का पूरा खर्च सरकार दे रही है, इनकी दवाइयों से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, चारा से लेकर के, पानी से लेकर के, हर चीज़ की व्यवस्था जो है तो सरकार कर रही है। लेकिन क्या कभी ऐसा आएगा कि गौठान जो है प्रॉफिट की जगह बन जाए? यहाँ पर आने वाली गायें जो हैं तो लोग अपनी गायें गौठानों में छोड़ना चाहें कि गौठान में जाए के बाद संवर्धन होगा और सारी चीज़, दूसरी चीज़, सब कुछ सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ फ़ायदा लोग अभी ले रहे हैं, इसका नुकसान ही अभी हो रहा है। गौठान अभी नुकसान में चल रहे हैं, इसका भी यही कारण है। रोका छेका अभियान हो या फिर गौठान हो, सरकार की सबसे महती योजना है, लेकिन लोगों की अवेयरनेस न होने की वजह से, और जो परंपरागत चीज़ें हैं, फ़ोन ऑन करवा देना और सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से गौठान नुकसान पे चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जिस दिन गौठान प्रॉफिट की चीज़ बन जाएगी, प्रॉफिट की जगह बन जाएगी। इस कैमरे पर मेरे साथ शशि भाई थे और इसको एडिट करेंगे संजीव। लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है तो बीजा जी के था, बीजा जी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, यहाँ पर आए। मैं हूँ सुनील सुधाकर पांडे, नुक्कड़ के लिए आज इस समय पर इतना ही। अगली बार हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।